आज हम लोग 8 क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में यूपी बोर्ड में चैप्टर नंबर 11 हिंदी सेकंड में करने जा रहे हैं, अभिकारी या अवयव शब्द। ठीक, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण लिखिए। हम देहरादून प्रतिवर्ष जाते हैं, क्रिया विशेषण। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ, क्रिया विशेषण। मैं सच बोल रहा हूँ, विशेषण। उत्कर्ष तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण। तुम्हें रात को कम खाना चाहिए, क्रिया विशेषण। यहाँ हमें लिखने हैं कालवाच्य क्रिया विशेषण, आज, कल, परसों, अब, जब। इस रो में लिखने हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, कहाँ। और यहाँ लिखने हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अचानक, शीघ्र, धीरे धीरे, वैसे, हाथों हाथ। और यहाँ लिखने हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा, ज़रा, कम, कितना, उतना। एक अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक तथा क्रिया विशेषण छांटकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। रमा बाहर बैठकर सब्जी काट रही थी, बाहर बैठकर सब्जी काटना। अमन बहुत धीरे चलता है, चलता, बहुत धीरे। वह अपने दादा दादी के साथ रहता है, साथ, दादा दादी, साथ, साथ रहता। गुफा के भीतर बाघ बैठा है, बाघ बैठा है, भीतर बैठा। पहले सोचो फिर बोलो, सोचो पहले फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे लिखे संबंध बोधक शब्दों का उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। के उपरांत, मोहन नाश्ता करने के उपरांत स्कूल गया। के द्वारा, मोहन के द्वारा साइकिल चलाई गई। के साथ, मनोज के साथ उसका दोस्त आया। के ऊपर, मोहन कल के ऊपर बराबर नहीं सोया। मोहन कल के बराबर नहीं सोया। की अपेक्षा, मोहन की अपेक्षा सोहन की अपेक्षा मोहन ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। समुच्चय बोधक रेखांकित कीजिए। यदि अच्छी कविता सुनाओगे तो पुरस्कार अवश्य मिलेगा। तो बातूनी पड़ोसन के जाने पर मैंने शुक्र मनाया कि मेरा पिंड छूटा। पर चंडीगढ़ और अंबाला में हमारे कई संबंधी हैं। और आप छाता ले जाइए वरना भीग जाएंगे, वरना। वाक्यों में उचित स्थान पर आवश्यक समुच्चय बोधक अवयव लगाइए। बादल उमड़े, वर्षा नहीं हुई। बादल उमड़े पर वर्षा नहीं हुई। वह कंजूस है, दानी होने की डींग हाँकता है। वह कंजूस है लेकिन दानी होने की डींग हाँकता है। तुम्हें कंप्यूटर लेना है, मोटरसाइकिल लेनी है। तुम्हें कंप्यूटर लेना है या मोटरसाइकिल लेनी है। यहाँ रोशनी का प्रबंध करवा दो, किसी को आने जाने की असुविधा ना हो। यहाँ रोशनी की प्रबंध करा दो ताकि किसी को आने जाने की असुविधा ना हो। मैंने तुम्हें कभी कुछ मांगा नहीं, सदा तुम्हें कुछ दिया है। मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं लेकिन सदा कुछ दिया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विषम या बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अजी, अजी तुम्हारा क्या नाम है। उफ, उफ इतनी गर्मी है। छी, छी इतने कम नंबर। खबरदार, खबरदार मोहन का नाम लिया तो। क्या मनोज फेल हो गया। खाली स्थान में विषम या बोधक अवयव भरिए। उफ, ये सर्दी, बाप रे बाप, इतनी लंबी मीनार, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अरे आगे खतरा है, हाय बेचारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिक्त स्थान में क्रिया विशेषण भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, उसे कठोर कारावास की सजा हुई। कपड़े बहुत बिक रहे हैं, धीरे बोलो कोई सुन ना ले। प्रातःकाल वायु मधुर चलती है। निम्न निपातों का प्रयोग वाक्य बनाकर कीजिए। भर, राजेश अकेला यह बाल्टी भर सकता है। ही, सुनीता ही यह कार्य कर सकती है। भी, आप भी रोने लगे। जब तक पिताजी नहीं आएंगे कोई सोएगा नहीं। तो आप तो बहुत बुद्धिमान निकले। मात्र, राजेश मात्र बोलता ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। विषम या बोधक अवयव क्या प्रकट करते हैं। मनोभाव। किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। निपात। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या प्रकट करते हैं। रीति की, क्रिया की रीति। कहिए जनाब कैसे आए, इस वाक्य में कैसे क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक।
छात्र ने अध्यापक से विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। विनयपूर्वक क्षमा मांगी। विनयपूर्वक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध अवयव छांटकर लिखिए। कमरे के अंदर कोई है, कोई। नहाने से पहले दांत साफ करो, पहले। रमन शाम तक आएगा, तक। कश्मीर स्वर्ग के समान है, समान। मामा जी के संग दिनेश भी जाएगा, संग।